बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक बरोज़ क़यामत उसकी और उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्दी निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूशी पड़ा होगा। सल्लु अलल हबीब। अक्सर खजूर और पानी का इस्तेमाल करना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज इंशाल्लाह हम रूहानी इलाज सुनेंगे, वो है काले जादू का। मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन बनी हुई है, यानी ना वो टेलीपैथी है ना, टेलीपैथी के इल्म में जो बताता हूँ लोगों को, उसके यानी थ्रू ना मेरी एक बहन बनी हुई है। तो वो कल कह रही थी, राशिद भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ शादी के सिलसिले में ना। उसने मुझे बताया कि ना उन्होंने किसी को फ़ोन किया, ये मेरा मसला है, मेरे ऊपर जिन्नात यानी जादू बंदिश वगैरह है। तो उसने 2 लाख मांगे थे। तो बस 2 लाख रुपए मांगे हैं, हालांकि बेचारी इतनी गरीब है। अब मैंने एक और बंदे को कराची उनको बताया, उन्होंने उनसे 12,000 मांगे हैं। 5 अमल करेंगे वो। अगर वो मेरी बहन सुन रही है ना तो मैं उनको भी ऐसे कहता हूँ, देखिए ये अमल करें आप। देखिए उन्होंने भी यही पढ़ने हैं, कुरान पे आयत पढ़नी है, तो कुरान से आप जादू का इलाज करें, खुद करें। अगर आपके तलफ़्फ़ुज़ सही है ना, यानी जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं अगर वो सही है तो खुद करें, तो अगर नहीं तो किसी और से करवा लें। देखिए आपको पता है, जब किसी बंदे का यानी अब्बू या अम्मी या भाई फौत होते हैं ना, पता हुक्म क्या है? अपने माँ बाप का खुद जनाजा पढ़ाएं। इसकी वजह क्या होती है? देखो जो इंसान के उस वक्त होती है ना, कफेज होती है ना, जो गम होता है, अगर वो खुद पढ़ेगा ना जनाजा, दुआ मांगेंगे ना, क्या होगा? जल्दी दुआ कबूल होगी, क्योंकि उसको गम होता है, उसको दुख होता है, आंसू बह रहे होते हैं। अब जो दूसरा इमाम होगा वो पढ़ेगा ना जनाजा, तो इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि उसको वो जो दुआ करेगा ना वो दुआ अच्छी होती है। क्योंकि जिसका बाप माँ फौत हो होती है ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह साहब की माँ अम्मी को सलामत रखे, मेरी अम्मी जहाँ के लिए दुआ कीजिएगा मकसद में, तो इसलिए हुक्म दिया गया। कोशिश करें कि आपने खुद अमल किया करें। देखो जब आपके ऊपर नई बंदिश है, आपके ऊपर काला इल्म है, जब आप करेंगे ना दिल से, तो आप दिल से करेंगे। आप दूसरा वो दिल से नहीं करेगा, पैसे लगे करेगा, पैसों से इतनी कशिश नहीं होती है। कोशिश करें खुद करें। अगर आपको देखें ना तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है तो पढ़ें आप किसी कारी से ना। करना क्या आपने, जिनके ऊपर जिनको शक है ना कि हमारे ऊपर बंदिश है, काला इल्म है, कोई किसी किस्म की बंदिश है, तो वो ऐसे करें, रात को ना इशा की नमाज के बाद कर लें या फजर की नमाज के बाद कर लें। जब ये करना है ना आपने, तो अब अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ ले 3 बार। जब हमको कहते हैं ना कि ये रूहानी इलाज कीजिए आप, ये बजाय पढ़ें, तो अगर हम कहें ना कि ये अमल बताया हमने आपको मिसाल है, तो हम भूल गए मिसाल है, कोई बंदा भूल गया अमल कि यार दुरूशी पढ़ना है, आप अपने जेब में ही रख लें कि कोई बताए या ना बताए, कोई भी रूहानी इलाज है ना, कोई भी कुरान पाक की आयत है, किसी बीमारी के लिए पढ़नी है ना, हमने किसी भी मसले के लिए पढ़नी है ना, तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। इसकी वजह क्या है? हदीस पाक में है ना कि वो दुआ ही कबूल नहीं होती है ना, आसमान ज़मीन के दरमियान ना टनी हो जाती है ना, दुआ कबूल नहीं होती है जब तो दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। फिर ये भी बताया गया कि उसमें बरकत ही नहीं होती है, जिस काम में दुरूद शरीफ ना हो तो ये बरकत के लिए होता है। कोई बताए ना बताए, आपने दुरूद शरीफ लाज़िम पढ़ना होता है 3 बार, 1 बार, जितनी आप पढ़ सकते हैं, 7 बार, 11 बार। तो वीडियो लंबी बन रही है, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने। और पारा नंबर 30वां है, बहुत ही मशहूर सूरत है, सूरत तारक। तो सूरत तारक है ना, इसकी जो सबसे आखिरी आयतें हैं ना, 15, 16, 17, ये 3 आखिरी जो आयत है ना इसकी सूरत तारक की, पारा नंबर 30वां। तो मैं इंशाल्लाह ऊपर लिख भी दूंगा, कोशिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर लिख दूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए ना कि कौन सूरत है। वैसे में बड़ी मशहूर सूरत है, जो लोग कुरान में तिलावत करते हैं उनको पता ही है सूरत तारक का। तो सूरत तारक पढ़नी है आपने, ठीक है। और उसकी सूरत तारक की ना 3 आयतें पढ़नी है आपने। कितनी बार पढ़नी है? ये आपने 313 बार पढ़नी है। 313 बार पढ़ लीजिएगा। एक ये अमल है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद। एक ये अमल भी, छोटे अमल भी है, 26 बार पढ़ लें आप, 25 बार पढ़ लें, 12 बार पढ़ सकते हैं, 12 बार पढ़, सबसे कम अमल 12 बार है। एक बार दुरूद पढ़ के 12 बार पढ़ लें आप।
या 25 बार पढ़ लें, 26 बार पढ़ लें, 41 बार पढ़ लें। पढ़ना कितने दिन है? आपने 40 दिन पढ़ना है। अब जो लफ्ज़ 40 दिन पढ़ना है या एक दिन ज़्यादा कर लिया करें आपने। पता क्यों कहते हैं हम, जो असली जो अदाद है ना वो 40 ही होता है, ठीक है। ये कहते हैं ना एक दिन ज़्यादा कर लें आप, 40 और 41। पता क्यों कहते हैं हम? अगर देखें ना कोई जो हम पढ़ते हैं ना, जो बज़ाहिर पढ़ते हैं हम, कोई देखें ना कोई नकमी पेश रह गई ना हमको, फिर उस दिन में पूरी हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं हम कि नहीं एक दिन ज़्यादा कर लें आप। जो सही अदाद है ना वो 40 दिन ही का होता है। कोई अमल बताया ना आपको कुछ चिल्ला करना है तो 40 दिन का ही होता है। और ये जो लफ्ज़ है 40 दिन का जो अदाद है, एक कोना में साबित है। बेशुमार को ऐसी आते हैं जिसमें अदाद आया 40 का आया है। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे का भी ये काफ़ी ज़्यादा ना, जब इंसान बच्चा पैदा होता है इंसान का, और भी काफ़ी ऐसे वजूहात है जिसमें ये लफ्ज़ आया 40 का। और हदीस मुबारक का भी 40 का लफ्ज़ आया है। काफ़ी ऐसी हदीसें हैं नमाज के हवाले से। तो आपने सूरत तारक की ना आयत नंबर 15, 16, 17 पढ़ के ना 12 बार, 25, 26, 41 बार, 63 बार, 92 बार, जितनी पढ़ सकते हैं आप, 126 बार पढ़ सकते हैं, 112 बार पढ़ लें, जितना आपकी हिम्मत है। तो आप पानी के ऊपर दम करें, वही पानी पूरे घर में ऐसे ना झटके यानी पानी फेंकें, दाएं जो पता 4 कोने होते हैं ना हमारे, ये कोना ये कोना, ये 4 कोने पे फेंकें, छत पे फेंके, ऐसे ऊपर नीचे ना। और आप वो पानी पिए भी, जो आपके घर वाले उनको पानी पिलाएं, बीवी के, बच्चों के, माँ बाप को भी। इंशाल्लाह काला इल्म जो है ना अगर किसी के ऊपर हुआ होगा ना, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, पक्का ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये शर्तिया बयकीन कामिल हो। तो किसी को पैसा ना दिया करें यार, पैसों के बगैर काम कराया करें, खुद काम किया करें। कुरान पाक तो हर मुसलमान का हक है ना, कुरान पाक में तो शिफा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से हर बंदे को, मुसलमान को मोहब्बत है। तो क्यों बहस देती है आप? खुद बड़ा करें, खुद अपना अमल किया करें। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज रखे, काले इल्म से उसकी बंदिशों यानी जो बंदिश होती है उससे महफूज रखे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।